खतरनाक है, यदि तुम्हें उसने देख लिया तो मार डालेगा, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शीघ्र निकल जाओ। बात चल ही रही थी, इतने में कालिया नाग दौड़कर आ गया। कालिया नाग ने जैसे कन्हैया को देखा तो तुरंत कन्हैया पर झपट पड़ा, टूट पड़ा, और जैसे ही कन्हैया पर टूट पड़ा, कालिया नाग ने अपने शरीर से कन्हैया को लपेट लिया। कन्हैया ने भी अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही कन्हैया ने शरीर बढ़ाया तो कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। कालिया नाग व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया। तुरंत कन्हैया छिटक कर बाहर आए, और जैसे ही कालिया नाग अपने फन से कन्हैया को काटने के लिए दौड़ता, कन्हैया तुरंत झट से कालिया नाग के मस्तक पर विराजमान हो गए। एक फन पर कालिया नाग कन्हैया चढ़े तो कालिया नाग दूसरे फन से काटने को आता, दूसरे फन पर जैसे कन्हैया चढ़ते तो तीसरे फन से काटने को आता। कालिया नाग के हैं 100 फन। जब 100 फनों से भगवान पर लपकने लगा तो भगवान ने कालिया नाग के फन पर नृत्य प्रारंभ कर दिया। सुखदेव भगवान वर्णन करने ये राजन तच्चित्र तांडव विरुण्ण फणा, कालिया नाग के फन पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। कालिया नाग के फनों से रक्त बहने लग गया, रक्त वमन होने लग गया, और जैसे ही कालिया नाग के फन से रक्त वमन होने लग गया, जो नाग पत्नियां थी जाकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, दुष्टों को दंड देने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, दुष्टों को दंड देना तुम्हारा कार्य है, लेकिन हमारे स्वामी ने भी तुम्हारा बहुत अपमान किया, हमारे स्वामी को अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया। आज आपने उनका जो अभिमान था ना, हे प्रभु, आज आपने उनका अभिमान तोड़ दिया। आप तो समदर्शी हो, आप तो सबको एक समान दृष्टि से देखते हो प्रभु। आप तो क्रोध में भी, आपके क्रोध में भी कृपा छुपी हुई होती है नारायण। आप न्यायाधीश हैं, और न्यायाधीश का काम तो केवल दंड देना है, हे प्रभु। लेकिन हमारा तो कोई अपराध नहीं, यह तो हमारा सुहाग है, हमारा सौभाग्य है, हे प्रभु। इस पर नहीं, कम से कम हम पर तो कृपा करो, हम नाग पत्नियों पर तो कृपा करो, हम आपकी शरण में हैं, हमारे सौभाग्य की रक्षा करो। भगवान की स्तुति, भगवान प्रसन्न हो गए। नाग पत्नियों से कहा, हे देवियों, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे पति को क्षमा तो कर दूंगा। इतने में नागराज आ गए, कालिया नाग भगवान के चरणों में गिरे। भगवान ने कहा, कालिया नाग ने भगवान से कहा, हे प्रभु, हम सांपों को बनाया किसने? भगवान ने कहा, मैंने ही तुम्हें बनाया है। हम सांपों के अंदर जहर किसने दिया? भगवान ने कहा, जहर भी मैंने ही दिया। तो हे प्रभु, जब हमको आपने बनाया, हमारे अंदर जहर आपने दिया, तो बताओ प्रभु, हमारा इसमें, मेरा इसमें क्या दोष है? भगवान ने कहा, हे कालिया नाग, ज्यादा होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हारे अंदर जहर भी मैंने दिया, लेकिन अब तुम्हारे रहने के लिए मैंने स्थान भी तो निश्चित किया है। रमणक नाम का द्वीप तुम्हें रहने के लिए दिया है, तुम उस रमणक नाम के द्वीप में क्यों नहीं रहते? कालिया नाग भगवान के चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु क्या करें? तुम्हारा जो वाहन है ना गरुड़, उसी के भय के कारण मैं यहाँ छुपा हूं। क्यों भाई? मेरे वाहन गरुड़ से तुम्हें क्यों भय है? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, कद्रु और विनीता। का नाम है विनीता। सांप भी और गरुड़ भी दोनों भाई भाई हैं, अलग अलग माँ है, पिता एक ही है दोनों के। गरुड़ की माँ का नाम है विनीता, और जो सांपों की माँ है उनका नाम है कद्रु। एक दिन कद्रु और विनीता में शर्त लग गई। शर्त क्या लगी कि जो सूर्य के घोड़े हैं ना, उनका रंग कैसा है,
जो गरुड़ की माँ थी विनीता, उसने कहा भाई जो सूर्य के घोड़े हैं उनका रंग सफेद है, सफेद रंग के घोड़े हैं। विनीता ने कहा नहीं नहीं। कद्रू ने कहा नहीं नहीं, जो सूर्य के घोड़े हैं उनका रंग काला है। शर्त लग गई। बोले भैया जो शर्त जीतेगा उसको हारने वाले को दासी बनना पड़ेगा। सफेद है, कद्रू कहती है घोड़े काले हैं। अब सच्चाई तो यह थी कि घोड़े सफेद थे। विनीता ने ठीक कहा कि घोड़े सफेद है, लेकिन कद्रू ने झूठ कह दिया। अब शर्त कैसे जीते हैं? अपने बेटों को तुरंत आदेश दिया सांपों को कि जाओ तुम घोड़ों पर लिपट जाओ। और जब सांप घोड़ों पर लिपट गए तो रंग हो गया काला। बेचारी विनीता शर्त हार गई। और जब हार गई तो कद्रू की दासी बन गई, गरुड़ की मां बन गई दासी। सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन, बस यहीं से सर्पों का और गरुड़ों का बैर हो गया। भगवान का जो गरुड़ है ना, सर्पों का बैरी बन गया। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। गरुड़ ने बहुत प्रयास किया अपनी मां को दासी भाव से मुक्त करने के लिए। कद्रू ने शर्त रखी कि तू दासी भाव से तब मुक्त हो सकती है जब मेरे लिए अमृत लाओ स्वर्ग का। तो गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेकर आए। और स्वर्ग का अमृत, कथा बड़ी लंबी है, विस्तार करने का समय नहीं। और जब अमृत नीचे गिरा ना तो सांप उसको चाटने लगे। कुसा पर जो अमृत गिरा था, सांपों ने उस अमृत को चाटना प्रारंभ कर दिया। और जब कुसा से उस अमृत को चाटा तो उनकी जीभ कट गई। इसलिए सांपों की दो जीभ होती है, जिह्वा द्वयोपेत मुखा मदीया। तब से सांपों की द्विजिह्वा कहते हैं, सांपों को दो जीभ होती है। उस कुसा पर अमृत चाटा। इधर गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त कर दिया, लेकिन बैर बन गया। गरुड़ ने कहा बोले भैया आप तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हे प्रभु, बस इसी भय के कारण, तुम्हारे वाहन गरुड़ के भय के कारण मैं यहाँ छुपा हूं। भगवान ने कहा हे कालिया, जाओ, तुम्हारे मस्तक पर अब मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं। अब मेरा वाहन गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, तो यमुना में ही वह कालिया नाग क्यों छुपा था? बोले एक दिन भगवान का जो वाहन है ना गरुड़, यमुना के तट पर आया और मछलियां खाने लग गया। सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। सौभरी ऋषि ने गरुड़ को श्राप दे दिया, ये गरुड़ जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जब भी इस यमुना के तट पर आओगे ना तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम मर जाओगे। बस सौभरी ऋषि के श्राप के कारण जो तुम्हारा वाहन गरुड़ है यमुना जी में नहीं आ सकता, इसीलिए मुझे इस यमुना जी में मैं छुपा हूं। क्यों? सौभरी ऋषि के श्राप के कारण तुम्हारा वाहन गरुड़ यहाँ नहीं आ सकता। भगवान ने कहा कालिया, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो गए हैं, जाओ, अब तुम्हारा गरुड़ कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान के कहने पर जो कालिया नाग था यमुना जी को छोड़ दिया और यमुना जी को छोड़कर रमण द्वीप चला गया।